क्या कह रहा था तू? सिद्धि से प्यार करता है? हाँ, प्यार करता है सिद्धि से। अब देख उसने क्या किया तेरी माँ के साथ। उसने मेरे पर्स में ड्रग्स डाल दिए और ऊपर से खुद ही जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर अपने जिंदा रहने पे पछताएगी वो। मैंने मना किया था ना कि सिद्धि के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचेगी। करना तो बहुत दूर की बात। उस लड़की ने तेरी माँ को जेल भिजवाया और तुझे गुस्सा नहीं आता? खून नहीं खोलता तेरा? नहीं खोलता खून, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है, हाँ, कि सिद्धि ने कुछ नहीं किया है? क्योंकि जो कुछ भी किया ना वो मैंने किया। क्या क्या कहा तूने? तूने किया? हाँ माँ, ये सब जो कुछ भी किया वो मैंने किया। तो बेकार में मेरी सिद्धि पर शक मत कर। शंकर सही कह रहा था मुझसे कि ये सब तेरा काम है, लेकिन मैं यही कहती रही कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन तूने ये सब क्यों किया? क्या मिला तुझे मुझे जेल भिजवा कर? हाँ बताऊं? सुन, मुझे विन और सिद्धि को हनीमून पे जाने से रोकना था, तो उसके लिए मैंने ये सब किया। तेरी तिजोरी से पैसे निकाले, उससे ड्रग्स खरीदे और तेरे पर्स में डाल दिए, और तुझे कहा कि चल मैं तुझे बाहर खाना खिलाने लेके चलता हूँ, और उसके बाद मैंने पुलिस को चिंगारी छोड़ दी। उसके बाद तो तू जानती क्या हुआ। और मुझे पता था कि तेरा नाजायज लाडला बेटा विन अपना हनीमून का प्लान मॉरिशस जाना कैंसिल कर देगा, और वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था और जैसा मैंने चाहा था। तुझे तकलीफ हुई, मैं जानता हूं, लेकिन जो कुछ भी था तू ये तो मान जा कि प्लान एकदम जोरदार था। इसका मतलब तूने उस सिद्धि को रोकने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, जेल भेजा मुझे? हाँ तो एक बेटे के काम उसकी मां नहीं आएगी तो और कौन आएगा? अब तू मेरी सगी माँ है, तूने मुझे जन्म दिया, तू मुझे संकट से नहीं बचाएगी तो मुझे और कौन बचाएगा? तेरे बेटे का प्यार किसी और के साथ जा रहा तो तेरा बेटा यही करेगा ना? मूर्ख, वो किसी और के साथ नहीं, अपने पति के साथ जा रही थी। पति नहीं, प्यार जरूरी होता है, और वैसे भी वो तेरे सगे बेटे का प्यार है। अब मैंने सोचा था कि मैं तुझे 2-3 घंटे के लिए जेल भेजूंगा, पर वहां पे रायता ज्यादा फैल गया, तो तुझे पूरी रात वहां बितानी पड़ी। मैं क्या करूं? चल छोड़ना, आखिर तू अपने सगे बेटे के काम आई है, तुझे तो खुश होना चाहिए। खुश हो। खुश होना चाहिए? हाँ, खुश होना चाहिए। उस लड़की की वजह से तूने मुझे पूरी रात जेल में सताया, और तू कह रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए? हाँ? सिर्फ एक रात, एक रात जेल में बिता के क्या आ गई तो बौखला गई? वहां जो मैंने अपने जिंदगी के 10 साल जेल में गुजारे उसका क्या? चल छोड़, वो सारी बातें छोड़, भूल जा सब कुछ। तू ये सोच कि मैं सिद्धि को रोकने के लिए तुझे जेल भिजवा सकता हूं तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो इसीलिए अच्छा ये होगा कि तू शांत रहे और माँ बेटे खेलें तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? चल जा, तू आराम कर, जा आराम कर। कबीर का फोन? जब देखो तब मुझे फोन करता रहता है, मैं अब इसका फोन उठाऊंगी नहीं। जब तक फोन नहीं उठाऊंगी मुझे परेशान ही करते रहेगा। क्या है? क्यों परेशान कर रहा है मुझे? क्यों परेशान कर रहा है? अच्छा, ये अचानक से लहजा क्यों बदल रही है तुम्हारी? जो भी बोलना है जल्दी बोल, मेरे पास और भी बहुत काम है। ये गौरी भाभी इस तरह किससे बात कर रही हैं? मैं कुछ काम से 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तो कुछ पैसे चाहिए था मेरे को। पैसे? पैसे क्या तेरे बाप के हैं? जब चाहे तब आ जाता है मुंह उठा के पैसे मांगने। नहीं है पैसे मेरे पास, फोन काट। अगर तूने पैसे नहीं दी ना
तो तू बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तेरे सारे सच्चे सबके सामने ला दूंगा। उसके बाद तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं देगी। तू मुझे धमकी दे रहा है? जा, तुझसे जो बन पड़े कर ले, लेकिन आज के बाद अगर मुझे फोन किया ना तूने, तो तेरे साथ वो होगा ना कि तू सोच भी नहीं सकता, समझा? हेलो। सिद्धि में वो भाभी, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी बातें सुन ली है। सिद्धि, मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं मनबीर जी से बहुत प्यार करती हूँ। सिद्धि, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये कबीर भी ना। सिद्धि, प्लीज मेरी मदद करो सिद्धि। मैं असली गुनहगार को सजा दिलाकर मनबीर जी को जेल से बाहर निकालना चाहती हूँ। प्लीज सिद्धि, मेरी मदद करो। भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सच जानने का वक्त आ गया है। कैसा सच सिद्धि? वो सच जो कुंद्रा मैंशन की बुनियाद हर रोज कमजोर कर रही है। ऐसी सच्चाई जो मुझे पता चली थी तो मुझे मेरे समझ पर शक होने लगा था, लेकिन अफसोस मैं सही थी। गौरी भाभी, आपको पता है आज तक विनू पर जितने भी जानलेवा हमले हुए हैं, जो भी हादसे हुए हैं, उन सभी हादसों की जिम्मेदार मंजरी माँ है। वो मंजरी माँ ने किए हैं। और तो और मनबीर भैया का जेल जाना भी माँ की ही साजिश है। कि तुम क्या बोल रही हो सिद्धि? और तो और घर की सारी प्रॉपर्टी रुद्र के नाम पे करने की कोशिश की, और अब सोच भी नहीं सकती माँ ने कितने लोगों की जान ली है। शिवम, कांता, वैभवी, लक्ष्मी और भी कई लोगों की जो मुझे भी नहीं पता। वैभवी को भी मैंने ही रास्ते से हटाया। भाभी, भाभी, भाभी संभालिए अपने आप को। उस दो कौड़ी की लड़की के लिए उस रुद्र ने मुझे जेल भिजवाया। मेरी हर मुसीबत की जड़ है वो सिद्धि। माँ, हाँ बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना। लेकिन अभी आपने सिद्धि का नाम लिया ना? अब वो मैंने उसे चाय लाने के लिए कहा था, पता नहीं कहाँ रहेगी। वो छोड़, तू बता ना क्या बात करने आया था। हाँ, वो आप आइए ना, बैठिए ना। मुझे ये पूछना था आपसे कि आप रुद्र के साथ डिनर पे गए थे ना? कितने बजे गए थे और रुद्र ने आपको कहाँ बुलाया था? आपके बैग में ड्रग्स मिले हैं और पुलिस को भी इत्तला की गई है। मतलब जानकारी बिल्कुल सटीक दी गई है। हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है ये सारा काम घर के किसी मेंबर ने किया है माँ, क्योंकि बाहर का कोई इंसान आपके पर्स को छू भी नहीं सकता है। मुझे पता करना है कि घर में ऐसा कौन है जो ये काम कर सकता है। मुझे एक बात बताइए, जब आप घर से निकले थे तो कोई आपको वहां मिला था बाहर? ये सही मौका है सिद्धि को फंसाने का। मुझे सिद्धि को लपेट देना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं मिला था। हाँ, जब मैं निकली थी तो मुझे सिद्धि मिली थी। सिद्धि? हाँ, सिद्धि मिली थी और मैंने उसे बताया भी था कि मैं बिना ड्राइवर के जा रही हूँ। अब ये रुद्र के साथ डिनर पे जाने वाली बात मैंने सिर्फ तुम दोनों को बताई थी और किसी को तो इसके बारे में मालूम भी नहीं था। लेकिन तुम दोनों तो मुझे इस तरह की मुसीबत में नहीं डाल सकते ना। मतलब सवाल ही नहीं उठता कि तुम दोनों ऐसा कुछ कर सकते हो। हाँ, अब बीच में जब तू जेल में था तो मेरे और सिद्धि के रिश्ते में खटास सी जरूर आ गई थी, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए वो ऐसा थोड़ी ना करेंगी। वो तो कितना प्यार करती है मुझसे। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आपके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। लेकिन ऐसे कैसे पता चल जाएगा? आप बैठिए, मैं अभी पता करके आता हूँ। अरे लेकिन सुन तो, इसे ऐसा क्या पता चल गया? लेकिन खैर,
शक की सुई सिद्धि की तरफ घुमाकर मैंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि अगर विनायक को रुद्र पर शक हो जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। पापा बस अब विनायक को सिद्धि पर शक हो जाए, फिर तो समझ लो मेरा काम हो गया। जब मुझे माँ की सच्चाई पता चली थी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि माँ ने इतने लोगों के खून किए। इतनी घिनौनी साजिश, अपने बेटे को मारने का प्लान बनाया उन्होंने, रणबीर जी को झूठे इल्जाम में फंसाया। सिद्धि, मुझे कुछ भी समझ में नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ कि सच पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भाभी यही सच है, गंदा, घिनौना और अजीब। लेकिन भाभी यही सच मनबीर भैया को जेल से बाहर भी निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। भाभी ये सच हमें घर वालों के सामने लाना है, उन्हें बताना है माँ की सच्चाई। उसके लिए भाभी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? बोलिए भाभी। सिद्धि, अगर तुम ये सब अपने पति को बचाने के लिए कर रही हो ताकि उसकी ढाल बन सको, तो हाँ, मैं ये सब इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी अपने पति की ढाल बनना चाहती हूँ और मनबीर जी को पाना चाहती हूँ। सिद्धि? सिद्धि कल रात बाहर गई थी और इतनी रात को किससे मिलने गई होगी? जब मैं निकली थी तो मुझे सिद्धि मिली थी और मैंने उसे बताया भी था कि मैं बिना ड्राइवर के जा रही हूँ। और अगर जाना ही था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? गौरी भाभी, आपको पापा की कसम खानी होगी कि ये बात आप किसी से भी नहीं कहेंगी, क्योंकि ये सच सिर्फ मैं ही जानती थी और पूरे घर में मैंने सिर्फ आपको बताया है। सिद्धि, सिद्धि कहाँ हो तुम? मैं वादा करती हूँ सिद्धि कि ये सच सिर्फ मुझ तक ही रहेगा और इस सच्चाई से पर्दाफाश करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। कैसा सच? किसका पर्दाफाश? कहीं देवर जी को हमारी बातों के बारे में पता तो नहीं चल गया? किसका पर्दाफाश? आप दोनों किस सच के बारे में बात कर रहे थे? वो देवर जी, मैं तो वीनू, पर्दाफाश नहीं, हम पर्दा साफ करने की बात कर रहे थे। घर के पर्दे बहुत गंदे हो गए, गौरी भाभी कह रही थी, तो हम सोच रहे थे कि सारे पर्दे साफ कर दे, है ना गौरी भाभी? हाँ हाँ, और वैसे भी गणेश उत्सव आ रहा है तो घर की साफ सफाई और सजावट तो बनती है ना। मैं जरा रघु को देख कर आती हूँ। ठीक है भाभी। हाँ। वीनू, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे रुद्र के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? वीनू, तुम्हें पता है रुद्र अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहनता है, वो त्रिशूल वाला। हाँ। वीनू, वो ब्रेसलेट मुझे हमारे बेडरूम में मिला, बेड के जस्ट नीचे, और मैं सोच रही हूँ वो ब्रेसलेट हमारे बेडरूम में कैसे पहुंचा। सिद्धि, तुम्हें पता है ना कि रुद्र हमारे कमरे में आता रहता है, वर्कआउट भी करता है, तो गिर गया हुआ वहाँ पे। नहीं वीनू, तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने बात की रुद्र से जाकर, मैंने पूछा कि वो ब्रेसलेट मेरे कमरे में क्या है, तो उसने वो इस तरह से बिहेव करा था ना वीनू कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तुम एक मिनट। तुम जानती हो ना कि रुद्र के तौर तरीके हमसे अलग हैं। धीरे धीरे वो हमारे जैसा हो जाएगा। हाँ, अच्छा हाँ, वो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। कल रात को तुम कहाँ गई थी?
क्यों वीनू, तुम ये सवाल ऐसे अचानक क्यों पूछ रहे हो? सिद्धि, मैं उस रात की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जिस रात माँ के पर्स में वो ड्रग्स रखे गए थे। तो मैंने देखा कि तुम बहुत जल्दबाजी में घर से बाहर गई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ गई थी, कोई जरूरी काम था क्या? सिद्धि, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम उस रात? वो वीनू, मैं भी ना तुम्हें बताना ही भूल गई। वो दादी का कॉल आया था मुझे, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, तो मुझे लगा उस वक्त मुझे उनके पास रहना चाहिए, इसलिए मैं हड़बड़ी में निकल कर चली गई। वीनू, घर में बहुत सारे काम है, गौरी भाभी अकेले कैसे करेंगी? मैं आती हूँ। हाँ, चाबी कहाँ गई? मिल गई। आ गई तू? मैं तेरे पास ही आ रहा तेरी तिजोरी की चाबी वापस लौटाने के लिए। ये ले, जो मुझे चाहिए था मैंने वो निकाल लिया, मेरा काम हो गया। ये क्या है? ये बैठ, मैं तुझको दिखाता हूँ। बैठ बैठ बैठ। ये देख, ये तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। मेरे लिए लाया है ना? मुझे पता था मुझे कि एक ना एक दिन मेरे बेटे के मन में अपनी माँ के लिए प्यार जाग उठेगा। मुझे मनाने के लिए ये सब कर रहा है ना तू? चल, मैं मान गई। ये अपनी ममता की बीन बजाना बंद कर, समझी? और मैं तेरे लिए क्यों लेकर आऊंगा ये, जो इतना खुश हो रही है? ये जो नेकलेस है ना, सिद्धि के लिए लेकर आया। जब वो इसे पहनेगी ना तो इसकी कीमत और कीमती हो जाएगी। कितनी सुंदर लगेगी ना वो। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि रुद्र मेरे पैसे से सिद्धि के लिए गिफ्ट ला रहा है। हाँ दादी, यही बात मैं आपसे कहना चाह रही थी। किसी ने जानबूझकर मंजरी माँ के पर्स में ड्रग्स रख दिए, उन्हें फंसाने के लिए। और जैसे वीनू को ये बात पता चली, वीनू परेशान हो गया। लेकिन बच्चे, ये सब कुछ कौन कर सकता है और क्यों? वो तो मैं नहीं जानती दादी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, ये जो कोई भी है हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो बिल्कुल सही कह रही है सिद्धि, यही अच्छा समय है मंजरी जी को एक्सपोज करने का, क्योंकि इस वक्त उनका पूरा ध्यान इस नए दुश्मन पर होगा। हाँ दादी। सॉरी सिद्धि, मैं लेट हो गई। सिद्धि, ये गौरी यहाँ क्या कर रही है? दादी, गौरी भाभी को मैंने यहाँ बुलाया है। मैंने उन्हें माँ की सारी सच्चाई बता दी है। अब माँ को एक्सपोज करने में गौरी भाभी भी हमारी मदद करेंगी। सिद्धि, काली माँ ने इस युद्ध में एक और अस्त्र भेजा है हमारे लिए। लेकिन सिद्धि, तुमने सोचा है कि तुम्हें आगे क्या करना है? तुम बोल रही थी ना कि तुम कबीर से मिलने वाली थी, तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ गौरी भाभी, मुझे कबीर से माँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सिद्धि, तू मंजरी जी को कन्फेस करने के लिए मजबूर कैसे करेगी? अब तक का रास्ता काली माँ ने दिखाया है, आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी जिससे माँ खुद अपने गुनाह कबूल करेंगी।